हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूँ एक और नई क्लास में। और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में अपन दो चीज़ें पढ़ते हैं मेनली। एक तो पढ़ते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक क्या है और सब्स्टिट्यूशन क्या है इनके बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद में अपन आगे पढ़ना शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक मींस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती है जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ठीक है, जो स्पीशीज न्यूक्लियस की ओर जाना चाहती है, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होती है, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। और सब्स्टिट्यूशन को अपन बोलते हैं, सीधा सीधा बोल सकते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट कैसे होता है? एक ही जगह पर दूसरा आता है उसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। जैसे आप अपनी क्लास में बैठे हो, एक बेंच पर 3 स्टूडेंट बैठे हैं, एक बेंच पे 3 स्टूडेंट में से एक उठ के चला गया, ठीक है, दूसरा आया और उसकी जगह पे आकर बैठ गया। अब क्या हुआ, जो आया दूसरा और पहले की जगह पर बैठ गया, उसने क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह पे वो आ गया। बस ऐसे ही रिएक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे जिनको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक जाएगा और उसकी जगह पर दूसरा आके बैठ जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर देखें, जैसे ये कोई हेलो एल्केन है, अब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और इसको रिप्लेस कर देता है। इसको रिप्लेस किया इसने हेलोजन को, तो हेलोजन यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। बस यही पढ़ना है अपने को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कई टाइप की होती है, जैसे SN1, SN2, SNI, SNAR और SNNG। मेनली अपन पढ़ेंगे SN1 और SN2 के बारे में। SNI भी अपने सिलेबस में है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें अपन नहीं पढ़ेंगे। SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन यूनिमॉलिक्यूलर, ये 1 दिखा रहा है, यूनिमॉलिक्यूलरिटी को दिखा रहा है। ठीक है, इसी के बारे में अपन अभी पढ़ना शुरू करेंगे आज की क्लास में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, न्यूक्लियस की ओर जाना चाह रही, और सब्स्टिट्यूशन मींस रिप्लेसमेंट। अब अपन पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जैसा कि इसका नाम ही लिखा है, SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, यूनिमॉलिक्यूलरिटी क्या है। अब यूनिमॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इसको बोलते हैं
आरडीएस स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, उसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी रहेगी, कितनी रहेगी? एक रहेगी। उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। अब ये कैसे रहती है और कैसे पूरा सिस्टम है उसके बारे में आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे समझ में आता चलेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। कोई भी कार्बन है, इस पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस पे R1 R2 R3 और साथ में कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और मैं इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करा, H2O के साथ अगर इसकी रिएक्शन करा तो होगा क्या? जो वाटर से OH आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा और बाकी ये तीनों चीजें वही रहेगी, R1 R2 R3 जो अल्काइल ग्रुप है। अब ये रिएक्शन है जो 2 स्टेप में काम करती है। कितने स्टेप में काम करती है? यहाँ पे लिखें देखिए, जो जो प्रोसेस इधर हो रहा है उसके बारे में हम देखते जा रहे हैं। कितने स्टेप हो रहे हैं रिएक्शन में? 2। अब कौन कौन से? अभी तो अपने सिर्फ एक ही लिखा और सिर्फ प्रोडक्ट बना दिया। अब होता ये है कि SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ से लीव कर लेता, चला जाता है। अब कैसे करता है, जैसे देखिए इसी में इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखेंगे तो R1 R2 R3 तीन अलग अलग एल्काइल ग्रुप दिए, हो सकता है तीनों सेम ही हो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहां से लिविंग ग्रुप चला जाता है। तो लिविंग ग्रुप यहां से जैसे लीव करता है तो ये स्टेप कैसा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। अब स्लो स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप ही है और फर्स्ट स्टेप ही स्लो स्टेप है। और आपको ये पता ही होगा, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है? स्लो स्टेप। अब देखिए इसका स्लो स्टेप है, आगे क्या बन रहा है उसके बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो स्लो स्टेप हो गया और फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप है जो स्लो स्टेप हो गया, और इसी को अपन बोल सकते हैं आरडीएस स्टेप। अब इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं? एक ही काम में आ रही है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? अब जो ये रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को प्रूव करती है। ठीक है, तो इसकी रेट कैसे लिखेंगे? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसकी कंसंट्रेशन की। तो R(x) इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब देखिए यहां से लिविंग ग्रुप चला गया है, तो लिविंग ग्रुप पे जाते ही यहां पे क्या बन गया? कार्बोकेटाइन। अगर ये यहाँ पर है तो इसमें क्या है? पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव। जैसे लीव कर लिया तो कार्बन पे कंप्लीटली पॉजिटिव आ गया, तो ये R1 R2 R3 ये अल्काइल ग्रुप है। ये R1 R2 R3 क्यों लिया मैंने? अगर सीधा मतलब कुछ एक नाम के लिया, इसके बारे में अभी बताऊंगा। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन बन गया और साथ में
ये चला गया। अब फर्स्ट स्टेप को अपन क्या बोल सकते हैं, एक तो स्लो स्टेप हो गया, प्रीडिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, ये सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है ना इसका। अब सेकंड स्टेप में देखिए, स्टेप हो गया फर्स्ट, सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में क्या बना है आपने पहले, तो सबसे पहले देखिए कार्बोकेटायन है। अब कार्बोकेटायन इस कार्बन में देखिए, इस कार्बन को मैं इधर बनाता हूं, फिर कर दूंगा R1 R2 R3। अब देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, 3 अल्काइल ग्रुप हटे से हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp2, और sp2 में इसकी स्टेप वो कैसे बनेगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब देखिए ये कंडीशन है, और अभी अपना न्यूक्लियोफाइल, जैसे इसमें अपने H2O लिया, H2O, अगर H2O को मैं ऐसे देखूं, यहाँ पे लेते हैं H2O, अपन ऐसे भी कह सकते हैं H प्लस OH माइनस, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। इसमें सीधा अपन H2O भी अटैच कर सकते हैं और बाद में 2OH में कन्वर्ट हो जाएगा जब उसका एक एक्स्ट्रा H प्लस H है जो H2O उसको अपनी ओर ले लेगा। अब देखिए ये तो प्लेनर है, अब प्लेनर में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के लिए ये साइड पे खुली है, इधर से भी आ सकता है, और प्लेनर है इधर से भी आ सकता है, दूसरी साइड से भी आ सकता है, तो इसके प्रोडक्ट बनेंगे। इसलिए मैंने ये R1 R2 R3 दिया। अगर आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि एक कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है, तो उसको एक्टिव कार्बन बोलते हैं, कायरल कार्बन बोलते हैं। ये कैसा कार्बन रहेगा, कायरल कार्बन। अब देखिए इसका सेकंड स्टेप देखते हैं, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, ये कार्बोकेटायन है, R1 R2 R3। अब इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे जैसे मैंने यहाँ पे बताया, इस साइड से अटैक कर सकता है, दूसरी साइड से अटैक कर सकता है। तो इसमें प्रोडक्ट जो बनेगा, पहले तो सामने की साइड से अगर इधर से गया है और इधर से अटैक कर ले तो क्या बन रहा है, यहाँ पे आगे OH अटैच हो जाएगा, तो बन गया ये R1 R2 और R3। इस साइड से भी तो आ सकता है, अब इस साइड से अगर आ रहा है तब क्या बनेगा, R1 OH R3 और R2। अब देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या हो गया, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे जो अपन लिख रहे थे स्टेप में, यहाँ पे अपन ये भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कार्बोकेटायन बन रहा है जहां पर, तो
रीअरेंजमेंट करते हैं अगर पॉसिबल होता है तो। रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं? रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अब रीअरेंजमेंट करते कैसे अपन? रीअरेंजमेंट करते हैं अपन या तो हाइड्राइड सेट के द्वारा 1 2 हाइड्राइड सेट या 1 1 2 अल्काइल सेट। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे R1 R2 R3 तीनों अलग अलग है तो ये कार्बन कार्बन अपने पहले पढ़ लिया था। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए, हाइड्रोजन इस तरफ जुड़ा हुआ है, इसमें भी इस तरफ जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जैसा था वैसा वैसा आ गया। मतलब इसका अगर R आ रहा है, इसका भी R है, इसका S है तो इसका भी S है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया? रिटेंशन। और दूसरे में कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन। एक तरफ रिटेंशन हो रहा है, दूसरी तरफ इन्वर्जन हो रहा है, मतलब रेसिमिक मिक्सर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कब होगा? रेसिमिक मिक्सर का फॉर्मेशन कब होगा? जब कार्बन अगर कायरल कार्बन है तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी तक अपने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा कि दो स्टेप होती है। अब सेकंड स्टेप है ये बहुत ही फास्ट स्टेप है। अब फास्ट स्टेप क्यों है? क्योंकि इधर कार्बोकैटायन है और इधर से OH माइनस है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है। अब माइनस और प्लस के बीच में हमेशा प्यार बढ़ता ही है, तो ये झट से आ जाएगा, तो ये स्टेप फास्ट स्टेप होगा। ठीक है, अब तक हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, रेसिमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तब अगर अपने को कोई रिएक्शन दे दी जाए उसकी रेट पता करनी है कैसे करेंगे। ये तो हो गया, इसका पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को पता लगेगा। जैसे कोई एक अपने को क्वेश्चन दिया गया है जिसमें मिथाइल ग्रुप ऐड किया, ठीक है, साथ में ब्रोमीन। अब दूसरा है CH3 और साथ में Br दिया गया है, और एक और दिया गया है जैसे CH2 CH3 और Br दिया गया है, और सीधा CH3 Br दिया गया है। अब देखिए कार्बोकेटायन में क्या रहता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसे अपन डिफाइन करते हैं? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होती है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और फिर देता है मिथाइल ग्रुप। ये अपन इससे पहले जीओसी में पढ़ गया है। अब देखिए दो स्टेप होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे A B C और D चार दिया गया अपने को। इन चारों में से मिथाइल को रिमूव करेंगे, इसको सॉरी हेलोजन को रिमूव करेंगे, ब्रोमीन को, तो पीछे क्या बन रहा है? यहाँ पे क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, टर्शरी कार्बोकेटायन, यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो यहाँ पे मिथाइल कार्बोकेटायन।
अब इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे होगा? 3 2 1 और मिथाइल क्या रहेगा? गॉट इट? अब देखिए यहां पे अगर साथ में पाई सिग्मा का कॉन्जुगेशन हो रहा होता, रेजोनेंस हो रहा होता, मतलब इसको कह सकते हैं अगर रेजोनेंस हो रहा हो, ठीक है, अगर टाइम मिला तो एग्जांपल लेंगे आगे, रेजोनेंस हो रहा हो या फिर डेड बॉन्डिंग हो रही है, अब रेजोनेंस और डेड बॉन्डिंग क्या करते हैं? प्रोटेक्ट में स्टेबिलिटी लाते हैं, जो प्रोटेक्ट स्टेबल होगा उसकी रेट फास्ट होगी, ठीक है। तो रेजोनेंस एंड डेड बॉन्डिंग में जो रेट है वो जल्दी होगी, ये पढ़ लिया आपने। अब देखिए यहाँ पर तो क्या था, मिथाइल ग्रुप अलग अलग था, तो अपन ने ये पता कर दिया कि इसके साथ में रेट कैसे पता कर रहे हैं। जैसे अगर कोई लिविंग ग्रुप अपने को दे दिया है जो लीव कर रहा है और वो अलग अलग हो, बाकी पूरा सिस्टम सेम है, तो अपन कैसे पता करेंगे? देखिए इसमें दिया गया है CH3 I CH3 Br CH3 Cl CH3 अब इसमें क्या किया, लिविंग ग्रुप है जो, इनको अपने चेंज कर दिया, लिविंग ग्रुप को चेंज कर दिया। अब लिविंग ग्रुप अलग अलग है, बाकी पूरा सिस्टम सेम है, तो अपन इसमें रेट कैसे पता करेंगे? तो लिविंग ग्रुप सेम होता है तो बेटर लिविंग ग्रुप होगा, उसकी रेट फास्ट हो जाएगी। अब बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? लिविंग ग्रुप डिफरेंट। अब बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है इसमें? अब बेटर लिविंग ग्रुप का कैसे पता लगेगा? बेटर लिविंग ग्रुप का पता लगाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि इसमें हैलोजन में क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऊपर से नीचे जाने पर इनकी साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी इनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अब इसका बॉन्ड बड़ा है, इसका बॉन्ड छोटा, उसका छोटा, उसका बॉन्ड छोटा। अब हमेशा से बड़ी चीजों को तोड़ना आसान रहता है छोटी चीजों के छोटे बॉन्ड के, जैसे ये छोटा सा ये है मार्कर, इसको तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर बड़ा सा डंडा ले लिया जाए या बड़ा पाइप ले लिया जाए तो उसको मोड़ना तोड़ना इसके कंपेरेटिवली इजी रहेगा। तो बड़ा बॉन्ड जो होगा जल्दी टूटेगा, तो लिविंग ग्रुप जल्दी लीव करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन वैसे की सब डिवाइड हो जाएगी। जैसे ए बी सी और डी में, इनमें सबसे बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर क्लोरीन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगी? ए फिर बी फिर सी और डी, ऐसे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। अब देखते हैं जो SN1 रिएक्शन के बारे में इतना सब कुछ हमने पढ़ा। SN1 रिएक्शन कौन कौन सी कंडीशन में है जो फेवर करती है, आसानी से हो जाती है? तो फेवरेबल कंडीशन फॉर SN1 रिएक्शन, फेवरेबल कंडीशन और SN1 रिएक्शन। अब फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? सबसे पहले तो
फेवरेबल कंडीशन में सबसे पहले तो अगर ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, यदि टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मिथाइल, और टर्सरी कार्बोकेटाइन है तो मोर स्टेबल होता है, इसकी वजह से SN1 रिएक्शन है जो जल्दी से देती है इसको। दूसरा तो सॉल्वेंट है वो रहना चाहिए पोलर प्रोटिक। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं ये अपन ये चैप्टर शुरू करने से पहले पढ़ लेते हैं, अगर नहीं आपको आइडिया तो कैसे बता देता हूँ। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट होते हैं जिसमें हाइड्रोजन कौन से जुड़ा हो, इसमें कौन से, कौन यानी क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन से प्रोटेक्ट, अगर इन तीन चीजों से जुड़ा हुआ हो, अटैच हो, तो उसको बोलेंगे अपन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे H2, H2O में किससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। NH3 इसमें किससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, ठीक है। इस जगह अपन मिथाइल एल्कोहल भी ले सकते हैं, C2H5OH, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो एक तो इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो रहा है वो टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और अगर रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग हो रही है तो वो रेट को फेवर करेंगे। उसके अलावा जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप मॉडरेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मॉडरेट। अब मॉडरेट क्या होना चाहिए, ऐसा होता है कुछ होता है बेटर लिविंग ग्रुप, मतलब बहुत जल्दी भागने की कोशिश में होते हैं, चले जाते हैं, और कुछ होते हैं वो लिविंग ग्रुप एकदम ठीक, जो जाते नहीं है तो फिर जाएगा नहीं तो कार्बोकेटाइन बनेगा ही, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल इसमें लेंगे वो न्यूक्लियोफाइल पुअर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पुअर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल पुअर क्यों होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जल्दी से अटैक करेगा तो क्या होगा, इसको कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होने ही नहीं देगा। तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तब SN1 ही नहीं है, इसलिए पुअर होना चाहिए। क्या न्यूक्लियोफाइल पुअर होना चाहिए। ये सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और आप मेरे को बताओ कि SN1 रिएक्शन है तो कौन जल्दी से देगा, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसमें देखिए लिविंग ग्रुप सारा 7 A B C D, इसमें अपने को ऑर्डर बताना है। किसका ऑर्डर बताना है, SN1 का। अब SN1 के ऑर्डर में अपन ने क्या पढ़ा है, 3 डिग्री 2 डिग्री
1 डिग्री। इसके साथ रेजोनेंस और वेव बॉन्डिंग। अब देखिए अगर ये यहाँ से चला जाएगा, अगर इसको एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं CH2C, अगर यहाँ से लीविंग ग्रुप चला जाएगा CH2 पॉजिटिव आ जाएगा, ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, मोर स्टेबल होगा। अब इसमें 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल, तो मिथाइल सबसे लास्ट में आएगा। ऑर्डर क्या रहेगा, C D B और ये सबसे लास्ट में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में SN2 रिएक्शन के साथ। तब तक टेक केयर, बढ़ते रहिए बढ़ते रहिए।